लिस्ट मौजूद हैं जिला तरक्याती कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदर। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कुपवाड़ा एक फॉर फ्लैग एरिया यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक लोगों के मुश्किलात खड़े होते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई इलाके कट ऑफ भी हैं। उनके लिए किस तरह के इकदाम होंगे? मैम, कई एरियाज जो हम पहले कह रहे हैं कि खास तौर पर कट ऑफ रहते हैं, जिनमें करना, केरन, मुत्सिल, बुडनबल, जुमगंड एरियाज हैं। तो वहाँ पर पहले कह रहे हैं कि पावर सप्लाई भी वहाँ पर ठीक नहीं है और दूसरी तरफ जो है रास्ते बंद हैं। क्या उनके लिए वाफिर मिकदार में स्टॉक वहाँ पर दस्तियाब? जो हमारे 3 मेन इलाके हैं, बॉर्डर इलाके, वहाँ पर बहुत भारी जो स्नोफॉल हुई उसकी वजह से और अभी जो हाई एवलांच रिस्क वार्निंग है उसकी वजह से क्लियरेंस एफर्ट्स अभी स्टार्ट नहीं किए जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही जो ये रिस्क है ये डाउन होगा, बीकन को यही हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो एकदम से यहाँ पर क्लियरेंस करें, क्योंकि एवलांच वार्निंग अभी है तो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि रेस्टोर करेंगे पीडीडी लाइंस वो भी अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। सो दैट इज़ वाई जहाँ तहाँ तक रिस्क नहीं था वहाँ तक रेस्टोरेशन हो चुकी है, पर बियॉन्ड दैट नहीं हुई है। पर होपफुली बाय टुमारो दैट शुड नॉट बी द केस। ये वार्निंग भी कम हो जाएगी, वार्निंग लेवल्स कम हो जाएंगे, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा एंड फिर हम यहाँ पर रेस्टोरेशन भी कर पाएंगे और क्लियरेंस भी कर पाएंगे। बाकी विद रिस्पेक्ट टू जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं कि अगर किसी को इमीडिएटली हमें इवैक्यूएट करना होगा तो वी हैव सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सर्विस विच इज़ अवेलेबल इन द यूटी इटसेल्फ, जो सिविल एविएशन प्रोवाइड करता है। तो हमने इनफैक्ट अभी एक रिक्विजिशन डाली भी हुई है, तो होपफुली दैट विल ऑल्सो कम थ्रू। सो इन टर्म्स ऑफ इवैक्यूएशन वी especially when it comes to medical emergencies, we'll be taking up on priority basis. बाकी जो वहाँ की इंटरनल रोड्स हैं, अगर मैं तंगधार की बात करूँ, ऑल इंटरनल रोड्स आर ओपन एज ऑफ नाउ, तो मूवमेंट विद इन तंगधार इज ऑलरेडी देयर एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टॉकिंग ऑफ फूड आइटम्स इट इज ऑलरेडी बीन डन. So as such we are not facing any crisis in Tangthar also. Yes, power is an issue over there एंड होपफुली अगर कल वार्निंग हमारी कम हो जाती है, वार्निंग लेवल, तो हम उसमें पावर भी रिस्टोर कर। भारी बर्फबारी के बाद कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों का राब्ता आज छठे रोज भी जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि भारी बर्फबारी के नतीजे में वहां पर सड़क राब्ता खोलना इंतजामिया के लिए मुश्किल बन रहा है। इंतजामिया का कहना है कि वहां पर पहले से ही एवलांच वार्निंग है, जिसके नतीजे में अभी सड़क राब्ता खोलना काफ़ी मुश्किल बन रहा है और लगातार इन सरहदी इलाकों में बर्फबारी की वजह से भी मुश्किलात पेश आ रहे थे। इस दौरान लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सड़क राब्ते को बहाल किया जाए ताकि दरमानदा लोग अपने अपने इलाकों तक पहुंच सकें। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में पहले ही बालाई इलाकों में स्टॉक दस्तियाब रखा गया है और लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने आज न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि एवलांच वार्निंग की वजह से ही अभी सड़क राब्ता खोलना मुश्किल बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में लोगों को बुनियादी सहूलियात की चीज़ें दस्तियाब रहनी चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि महकमे बिजली को हिदायत जारी कर दी गई है कि शहरी और इफ्तियारी के अवकात बिजली दस्तियाब रहनी चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं याह्या सुल्तान।